अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अगर बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक में अकाउंट ओपन करने का क्या प्रोसीजर होता है। सिंपल, एक बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हमें 9 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। मतलब ज़्यादातर बैंक्स में यही प्रोसीजर जो है वो फॉलो किए जाते हैं। हल्का फुल्का 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक प्रैक्टिकल लाइफ में इन 9 पॉइंट्स को, इन 9 स्टेप्स को हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है एंड देन उसके ज़रिए हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है। आए पढ़ते हैं कि जनाब अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला प्रोसीजर हमें क्या अपनाना पड़ता है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जनाब सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको बैंक सेलेक्ट करना है और अकाउंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास तो बहुत सारे बैंक हैं, HBL है, UBL है, MCB है, बैंक इस्लामी है, सुमित बैंक है, अस्करी बैंक है, एंड देयर आर लॉट, बहुत सारे बैंक मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये सिलेक्ट करना पड़ेगा जनाब आपके लिए मोस्ट फिजिबल, आपके लिए मोस्ट आसान बैंक कौन सा है, जो आपके घर से करीब है, जिससे आपकी एक्सेस करीब हो, जो आप इजीली जो वो अप्रोच कर सकते हो। एक दूसरा, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी जो है वो क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, आप वो क्या करते हो, सिलेक्ट कर लेते हो। एंड उसके अलावा आप अकाउंट सेलेक्ट करते हो, क्योंकि बैंक में बेसिकली बुनियादी तौर पे करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, 3 मेजर टाइप के जो है वो हमारे पास अकाउंट होते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, डिसाइड करते हो कि बैंक कौन सा होना चाहिए और बैंक में अकाउंट कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, आपने बैंक डिसाइड किया और अकाउंट डिसाइड किया एंड देन आप बैंक में चले गए। बैंक में जाने के बाद आप क्या करोगे, बैंक से बोलोगे भाई मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन फॉर्म का मतलब है जिसमें आपकी सारी कंप्लीट डिटेल होगी कि आपका नाम क्या है, अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, बिजनेस हैं, वट एवर, ईच एंड एवरीथिंग, तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम की तमाम चीज़ें जो वो उसमें क्या कर दी जाती हैं, डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। तमाम की तमाम चीज़ें उसमें आपसे जो वो पूछी जा रही होती। बैंक आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म के ज़रिए पूछ रहा होता है उसे हम रिसीव एप्लीकेशन फॉर्म कह रहे होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, तीसरी चीज़ हमारे पास एक बैंक छोटा सा कार्ड देता है जिसमें हमें कहता है 2 अदद सिग्नेचर करके बैंक में जमा करवा दें। इसमें जो किए जाने वाले सिग्नेचर्स हैं बैंक उसके स्कैन करके अपने रिकॉर्ड में सेव कर लेता है, ताकि जब कभी हमारे साइन को टैली करना हो, हमारी किसी ट्रांजैक्शन में हमारे सिग्नेचर की ज़रूरत हो, तो बैंक के पास जो रिकॉर्ड हो, तो बैंक उस रिकॉर्ड करने के लिए, बैंक अपनी रिकॉर्डिंग के लिए क्या करता है, कार्ड जो है वो अपने पास क्या कर लेता है, रखता है, जिसमें आपके सिग्नेचर्स जो है वो क्या हैं, मौजूद होते हैं। तब तक शुरू के 3 स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले हमने बैंक सेलेक्ट किया, बैंक गए, बैंक से फॉर्म लिया, बैंक फॉर्म के साथ हमें क्या करेगा, कार्ड देगा कि जनाब आप इस कार्ड पे अपने 2 अदद सिग्नेचर करके आप क्या करवा दें, जमा करवा दें। और अगर आप बाद में साइन चेंज करवाना चाहते हैं तो एक नया रेफरेंस कार्ड आप जो है वो दोबारा बनवाएंगे, बैंक उसके चार्जेस लेगा और आपका साइन चेंज किया जा सकता है। देन इसके अलावा बैंक आपको फॉर्म में क्या बोलेगा, बैंक इसके अलावा फॉर्म में बोलेगा कि जनाब आप रेफरेंसेस लेकर आएँ। अब ऑलरेडी ऐसे बंदों के फॉर्म में सिग्नेचर लेकर आएँ जिनका इस बैंक में ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है। कुछ बैंक में ये रेफरेंस लेकर आना मैंडेटरी, लाजमी, कंपलसरी होता है। अगर आप ले आओगे तो अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज़ ओपन नहीं होगा। जबकि कुछ बैंक में ये ऑप्शनल है कि जनाब ले आए तो अच्छी बात है, नहीं ला सके तो चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये बैंक अपनी सेफ्टी के लिए रखता है कि जनाब जो बंदा हमारे पास अकाउंट में ओपन करवा रहा है उसका कोई रेफरेंस हो, ताकि कल कला को अगर ये अकाउंट होल्डर कोई प्रॉब्लम करता है, कोई मसला करता है, कोई इशू करता है, तो उसके रेफरेंस के ज़रिए उसको ग्रिप किया जा सके, रेफरेंस के ज़रिए उसको जो है वो पकड़ा जा सके। तो बेसिकली बैंक क्या करता है, सिग्नेचर लेता है उन लोगों के जिसका ऑलरेडी उस बैंक में जो है वो अकाउंट मौजूद हो, ब्रांच अलग हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बैंक सेम होना ज़रूरी है। कुछ बैंक में, जैसे मैंने पहले कहा, ये कंपलसरी है और कुछ बैंक में ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं होता। इसके अलावा बैंक हमें क्या कहेगा कि जनाब इनक्लोजर दें, यानी आप कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएं, जैसे NIC या अदर डॉक्यूमेंट, क्योंकि बैंक हमें फॉर्म हमसे अगर ले रहा है तो बैंक फॉर्म के साथ क्या करेगा, कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा, NIC की कॉपी, यूटिलिटी बिल की कॉपी, अगर आप जॉबर हो तो पे स्लिप, अगर आपका बिज़नेस है तो उसके कोई डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड। तो सिंपल आसान लफ्ज़ों में कि जब कभी आपको बैंक के फॉर्म के साथ कोई अदर डॉक्यूमेंट जमा करवाना पड़ता है तो उसे हम नाम दे रहे होते हैं इनक्लोजर का। तो शुरू के 5 स्टेप में क्या हुआ, सबसे पहले आप बैंक गए,
बैंक से आपको क्या मिला, फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, कार्ड जिसमें आपने 2 अदद सिग्नेचर करने हैं। इसके अलावा फॉर्म पे बैंक रेफरेंस मांग रहा होगा, कुछ के लिए ऑप्शनल है, कुछ के लिए कंपलसरी है। एंड देन कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ हम वो फॉर्म को क्या करवा देंगे, जमा करवा देंगे। यानी स्टार्ट में ये 5 स्टेप हमारे पास होते हैं कि जिसमें हम क्या करते हैं कि पहले बैंक जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, कार्ड पर साइन करते हैं, रेफरेंस देते हैं और अपने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ बैंक में फॉर्म जमा करवा देते हैं। जैसे ही बैंक में फॉर्म जमा होता है तो बैंक क्या करेगा, अलॉट करेगा, जारी करेगा, इशू करेगा अकाउंट नंबर। बैंक बोलेगा ये लीजिए आपका अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर मिलते ही साथ हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो गया। क्यों? अभी तो अकाउंट नंबर मिला है, अभी इस अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए हैं। पैसे जमा 2 स्टेप में होते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिपॉजिट स्लिप, वो स्लिप जिसके ज़रिए पैसा जमा होता है हम उसे डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। आप बैंक में जब भी इंटर होते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा एक ब्लू कलर की स्लिप्स रखी हुई होती हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है डिपॉजिट स्लिप। और डिपॉजिट स्लिप के अंदर आप क्या करोगे, सारी डिटेल्स जो है वो क्या करवा दोगे, जमा करवा दोगे। सारी डिटेल्स उसमें जो है वो क्या कर दोगे, गिवन होगी कि जनाब मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये, और आप जो भी पैसे जमा करवा रहे हो वो आप क्या करोगे, सारी डिपॉजिट स्लिप में लिखोगे। देन उसके बाद जब आपका नंबर कॉल होगा आप काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे जाके आप कैश, चेक या बॉन्ड के ज़रिए अपने अकाउंट में पैसा जमा करवा दोगे। कैश दे सकते हो, चेक ज़ाहिर है अभी अपना नहीं किसी दूसरे का, या प्राइस बॉन्ड वगैरह के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हो, अकाउंट में पैसा जमा करवा सकते हो। अब आपके अकाउंट में पैसा भी क्या हो गया, जमा हो गया। जब आपके अकाउंट में पैसा भी जमा हो गया तो बैंक आपको क्या करेगा, बैंक आपको चेक बुक देगा। बैंक आपको क्या देगा, चेक बुक। बैंक आपको देगा चेक बुक कि वो 25 पेज का भी होता है, 50 पेज का भी होता है, 100 200 डिपेंड करता है कि आप बैंक से क्या रिक्वायर्ड करते हो। प्लस डिपेंड करता है बैंक उसके कितने चार्जेस ले रहा है। कुछ बैंक पर पेज 10 रुपये लेता है, कोई बैंक 10 पर पेज 20 रुपये चार्ज करते हैं। वट एवर बैंक रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक बैंक क्या करेगा, चार्जेस लेकर आपको चेक बुक क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है। यानी क्या हुआ था कि हमने फॉर्म जमा करवाने के बाद क्या हुआ, बैंक ने हमें क्या दिया, अकाउंट नंबर। उस अकाउंट नंबर की बेसिस पर हमने डिपॉजिट स्लिप को फिल किया और अकाउंट में जाके क्या करवा दिया, पैसा जमा करवा दिया। और पैसा जमा करवाने के बाद बैंक ने हमें क्या दी, चेक बुक। और चेक बुक के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अपने अकाउंट से पैसा जब चाहें हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। जब हमें पैसे विड्रॉ करने की ज़रूरत होगी तो बैंक हमें चेक बुक के ज़रिए पैसा निकलवाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होती है। और चेक बुक पेजेस डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस पे, डिपेंड करता है नेचर ऑफ अकाउंट पे, और उसके चार्जेस बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हर बैंक के जो है वो चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो टोटल 9 स्टेप्स हो गए जिसके ज़रिए हमारा अकाउंट जो है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। यानी सबसे पहले हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, बैंक से एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, बैंक से रेफरेंस कार्ड में सिग्नेचर करवाएंगे, हमारा अकाउंट नंबर अगर कोई ऑलरेडी अकाउंट होल्डर मौजूद है उसका रेफरेंस देंगे और डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म जमा करवा देंगे। फिर हमें बैंक क्या करेगा, बैंक अकाउंट नंबर देगा, पे स्लिप भरेंगे और डिपॉजिट स्लिप भरेंगे, डिपॉजिट करवाएंगे और बैंक हमें क्या देगा, चेक बुक। और उसके ज़रिए फिर हम अकाउंट से जब भी पैसा निकलवाना हो हम निकलवाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये जो ATM कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये बट ये फैसिलिटी में आ जाता है, अकाउंट ओपनिंग के प्रोसीजर में नहीं आता। ये बैंक की अदर फैसिलिटी है, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब फैसिलिटी है। मेन अकाउंट ओपन करने के अंदर हमें यही 9 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद आगे बात करेंगे। अपना रखिएगा ख्याल।